ग्रामीण प्रौद्योगिकी सम्मेलन में मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। किसान अधिवेशन को लेकर भी यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। फिलहाल जो है लाइव तस्वीरें आपको खरगोन से हम दिखा रहे हैं। तो दीप प्रज्वलित वहां किया जा रहा है। कार्यक्रम संपन्न है। आज कार्यक्रम का समापन आप कह सकते हैं, समापन समारोह रखा गया है जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। खरगोन से डॉक्टर मोहन यादव लाइव हम आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ वहां हो रहा है। वो तस्वीरें, समापन समारोह है। किसान अधिवेशन को लेकर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। तस्वीरें आपके सामने, खरगोन से लाइव तस्वीरें। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। दीप प्रज्वलित करने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर आमंत्रित करता हूं अध्यक्ष निमाड़ अभ्युदय सुश्री ललिता देशपांडे जी का। वहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव यानी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं। इंजीनियरिंग मुंबई और हमारे मार्गदर्शक श्री मौलिक ग्रामीण प्रौद्योगिकी सम्मेलन है ये। तमाम गणमान्य जो है मंच पर अब बैठे हैं। अब सम्मानित उन्हें किया जाएगा और उसके बाद जो है कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। क्या कुछ यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव कहेंगे वो देखना जरूरी है, वो सुनना जरूरी है। एक बार मां नर्मदा की जय घोष के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे संस्थान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। मैं नितिन नामदेव आप सभी का समस्त निमाड़ अभ्युदय की समस्त निमाड़ अभ्युदय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। यह निमाड़ की पावन भूमि, माटी जिसकी चंदन, बहती रेवा मैया, पावन करे देवता वंदन, लोकप्रिय सीएम पधारे हैं, सत अभिनंदन, सत अभिनंदन, सत अभिनंदन। परम आदरणीय प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज की शुभ वेला में मां सरस्वती के इस आंगन में हमारे साथ पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री महेश दावत जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मोहन यादव जी का स्वागत कर आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करें। मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री महेश दावत जी से निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भारतीय शिक्षण संस्थान महेश दावत जी मैं भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री श्री हितानंद जी शर्मा जी के स्वागत के लिए मौलिक शाह जी को आमंत्रित करता हूं कि सर का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। ये एक स्मृति चिन्ह निमाड़ अभ्युदय परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां। माननीय भारती ताई द्वारा मुख्यमंत्री जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। एक बहुत खूबसूरत यादें तस्वीर के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से साझा की जा रही है। मैं हमारे माननीय सांसद महोदय श्री गजेंद्र पटेल जी के स्वागत के लिए मौलिक शाह जी से निवेदन करूंगा कि माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों के स्वागत समारोह को विराम देते हुए मैं निमाड़ अभ्युदय की संस्थापिका हमारी अपनी, जिन्हें हम बहुत आदरणीय ताई के रूप में, भारती ठाकुर के रूप में जानते हैं, मैं ताई से निवेदन करूंगा, मैं
ताई से निवेदन करूंगा कि उनके इस सफर को हम तक पहुंचाए। कैसे निमाड़ अभ्युदय की परिकल्पना की गई थी और कैसे ये शून्य से इस सफर को शुरुआत करके इस शिखर तक पहुंचे हैं। एक छोटे से पेड़ से शुरुआत करी और एक वट वृक्ष का रूप लिया है। मैं आदरणीय ताई से निवेदन करूंगा कि हमें इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करें, हम तक ये पहुंचाए कि कैसी परिकल्पना आपने देखी और कैसे निमाड़ अभ्युदय का जन्म हुआ। आदरणीय ताई। नर्मदे हर। आज का दिन सम्मिश्र भावनाओं का दिन है। आज हमारे सबके प्रिय संत श्री सियाराम बाबा ने शरीर त्याग दिया है, लेकिन इतने अच्छे दिन उन्होंने शरीर का त्याग किया है, समाधि ली है, कि सच में लगता है कि इनके बड़े भाग्य है, पुण्य है, उनकी साधना है। तो आज मोक्षदा 11 के दिन, गीता जयंती के दिन उनकी समाधि अवस्था उन्हें प्राप्त हुई। हमें खुशी की बात यह है कि आज हमारे इस छोटे से लेपा गांव में मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले जब मैं भोपाल गई थी, मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये मेरा निमंत्रण स्वीकार करेंगे, लेकिन उन्होंने बड़ी सहजता के साथ कहा कि मैं 3 दिनों में 1 दिन ज़रूर आऊँगा। तो मैंने मेरे फेसबुक पे लिखा था कि मैं आज मुख्यमंत्री जी से मिली, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई उनकी सादगी और स्वभाव की सहजता। ज़्यादा समय नहीं गवाते, मैं सीधा विषय पे आती हूँ। निमाड़ अभ्युदय ये जो संस्था है, 2010 में इसकी स्थापना हुई। 2005 में मैं जब नर्मदा परिक्रमा कर रही थी तो इस क्षेत्र से गुजर रही थी। उन दिनों ये घटना है लगभग 19 साल पुरानी। तो नर्मदा किनारे के जो छोटे छोटे गांव थे, स्कूल थे, वहाँ के सरकारी स्कूल, वहाँ पर टीचर्स को पहुँचना बड़ा कठिन था। तो कभी एक स्कूल में केवल 2 ही टीचर हुआ करते थे। बच्चों को खेती बाड़ी के काम होते थे तो वो स्कूल में नहीं जा पाते थे। कुल मिलाकर बच्चों की पढ़ाई नहीं होती थी और शाला त्यागी बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब मेरी जो नासिक की केंद्र सरकार की नौकरी है उसको छोड़ देते और इस क्षेत्र में आके बच्चों के पढ़ाई के लिए कुछ काम करते। ये कल्पना कभी नहीं की थी कि इसका स्वरूप इतना व्यापक होगा। सोचा था कि नर्मदा किनारे आऊँगी, छोटा सा घर किराए से ले लूँगी, वहाँ कुछ बच्चों को पढ़ाऊँगी। लेकिन मेरी इच्छा और नर्मदा माई की इच्छा कुछ अलग थी। उनको इस काम को बढ़ाना था, व्यापक करना था। तो आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि 2009 में 9-10 में ये जो कार्य शुरू हुआ तो उस समय 14 बच्चों से ये लेपा पुनर्वास में, लेपा गांव में पुराने 14 बच्चों के साथ नर्मदालय की शुरुआत हुई। फिर ये जो स्थान है जहां हम लोग रहते हैं, लेपा के ही एक साधु बाबा ने अपने को दान दी थी संस्था को यह जगह। तो वहां पर चद्दर का मकान था, उसमें हम लोग रहते थे 2019 तक। और धीरे धीरे वहां मेरे साथ रहने वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई। 3 बच्चों से जो छात्रावास शुरू हुआ था, आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है मुख्यमंत्री जी कि अलीराजपुर, झाबुआ, धार, खरगोन और बड़वानी के अति दुर्गम वनवासी क्षेत्र के 225 बच्चे इस अपने छात्रावास में इसका लाभ ले रहे हैं। 2015 में स्कूल की स्थापना हुई। पता नहीं था कि ये सम्मेलन के समापन के अवसर पर जिनके मन में नर्मदा परिक्रमा के समय एक भावना आई कि इस पूरे क्षेत्र में एक नया प्रकल्प चालू किया जाए और 19 साल पहले जो बीज रोपा था आज वटवृक्ष बनकर के सबके सामने आया है। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभा जी का विशुद्धानंद दीदी अर्थात भारती ठाकुर दीदी, संस्थापिका निमाड़ अभ्युदय नर्मदालय, आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर
राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भारतीय शिक्षण मंडल महेश दाबक जी, आपको भी प्रणाम करता हूं। माननीय संगठन महामंत्री हमारे वरिष्ठ प्रचारक श्रीमान हितानंद जी शर्मा जी, आपको भी मैं अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर सुश्री ललिता देशपांडे जी, अध्यक्ष निमाड़ अभ्युदय, आपका भी अभिनंदन है, अध्यक्ष हैं आप यहाँ। श्रीमान मौलिक शाह जी, आप बंबई से पधारे हैं और प्रसिद्ध उद्योगपति, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इस संस्थान के लिए आप मदद करते हैं। यहाँ के माननीय सांसद श्रीमान गजेंद्र पटेल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मेरे साथ कई विधायकगण आए हैं, एक सचिन यादव जी, एक सचिन बिड़ला जी, हमारे महेश्वर के विधायक जी और बालकृष्ण पाटीदार जी खरगोन के विधायक जी, यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष जी, कई सारे जनप्रतिनिधियों के साथ इस कार्यक्रम में सारे के सारे तमाम जनप्रतिनिधिगण, समस्त आगंतुक अतिथिगण, यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी प्रशिक्षणार्थी, प्यारे भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, भाषण का मौका तो नहीं है क्योंकि ये बात जिस जगह पे मैं आकर के बात कर रहा हूँ, सच में ऐसे ग्रामीण टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रधान हमारे प्रदेश के अंदर, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों के अंदर आज बदलते दौर में कितने प्रकार के कष्ट, कितने प्रकार की व्यवस्थाएं उथल पुथल वाली भी हो रही है। जो उन्नतशील राष्ट्र है उनकी जीडीपी घट रही, अपने बोझ से, अपनी व्यवस्थाओं से उनकी हालत पता नहीं क्या हो रही। लेकिन हमारे नेतृत्व करने के कारण से, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की पताका और ऊंची और ऊंची और ऊंची लहरा रही है और उसका आनंद तब और बढ़ जाता है जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और आबादी के मामले में भी दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत और दुनिया का सबसे युवा देश भी भारत है। हमें इस बात का गर्व है जो लगातार ये स्वर्णिम काल से गुजर रहा है। अपने कौशल क्षमता से, व्यवस्था से आज भारत ने आर्थिक रूप से इंग्लैंड जैसी महाशक्ति को पछाड़ करके 5वां स्थान हासिल किया है। यह हमारे लिए एक अलग प्रकार का आनंद भी है और इस बात की खुशी भी है। लेकिन इतने में रुकना नहीं, तो नहीं रुकना तो करना क्या है? सब कुछ सरकार करेगी ऐसा नहीं। सरकार को करने में समाज के ऐसे संस्थानों को आगे लाने की जरूरत है और ऐसे में हमें आनंद तब आता है कि खास करके बड़े बड़े मशीनीकरण के युग में बड़े मशीनें लग जाए, बड़ा प्रोडक्शन आ जाए, लेकिन हमारी ये जो मानव शक्ति है, श्रम शक्ति है और खास करके ग्रामीण देहात के अंदर, कृषि प्रधान देश के अंदर ये जो श्रम शक्ति है, इसका नियोजन करने के लिए ग्रामीण टेक्नोलॉजी की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसे में ये संस्थान बहुत उल्लेखनीय काम कर रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। एक इच्छा शक्ति कहां से कहां ले जाती। 3 विद्यालय चला रहे दीदी और उसमें निःशुल्क, आज के आपाधापी के युग में कोई विद्यालय चलाना कितना कठिन है। ऐसे में हमारी अपने ट्राइबल के भाई बहन को ला करके उनकी जिंदगी बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि पत्थर के रूप में आती है शिला मूर्तिकार के पास और वो उसको घड़ करके भगवान बना के हमको लौटाते हैं। ऐसा ये इतना पवित्र स्थान है। मैं वाकई में एक बार फिर आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, सरकार की ओर से अभिनंदन करना चाहता हूं। आपके इस प्रकल्प में दीदी, आप आज थोड़े समय की कमी है क्योंकि 4:30 के बाद हमारा हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं सोच के आया था कि आपके पास आऊंगा, आपसे पूरा काम समझूंगा, देखूंगा, जानूंगा, पर्याप्त समय दूंगा। लेकिन सियाराम बाबा जी का कार्यक्रम हमारा और कुछ आज गीता जयंती का आनंद है, बड़ा आनंद भी आता है।
कर्मवाद की शिक्षा देने के लिए, और भगवान कृष्ण का तो जीवन पूरा, मुझे इस बात का आनंद है, हमारे सभी देवी देवताओं में गांव वालों का मान बढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने सोने चांदी के मुकुट के ऊपर भी मोर मुकुट लगा करके गांव का सम्मान बढ़ाया। जीते जी, ये हमारा अपना भगवान का वो आदर्श, सदैव गांव के बिना भारत की उन्नति नहीं हो सकती है, ये उनका संकल्प बताता है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। बचपन में गाय पाली होगी, गांव में तो सबके पास गाय धन गोधन होता है, लेकिन जीवन भर किसी नाम से बुलाओ के मत बुलाओ, उनको गोपाल सुन के ही मजा आ जाता। जीवन भर वो गोपाल बन करके पूरे दुनिया के सामने आदर्श रहे, क्योंकि जैसे ही गोपाल बनते हो तो गांव की संस्कृति की तरफ ध्यान जाता है, खेती किसानी की तरफ ध्यान जाता है, और खेती किसानी में बगैर गोधन के खेती की किसानी हो ही नहीं सकती है। ये हमारी हजारों लाखों साल पुरानी परंपरा। आज के बदलते दौर में दीदी, टेक्नोलॉजी के बलबूते पर निश्चित रूप से उस तरफ भी चलना चाहिए। हमारी सरकार ने भी तय किया कि हमारी जितनी नदियां हैं, कितना अच्छा लगता, नर्मदा जी की धाराएं दोनों तरफ, निमाड़ को कहां से कहां ले गई। अब तो मैंने सुना टेम्परेचर भी कम हो गया पहले की तुलना में। हमारे जो खेत दिख रहा है हरे भरे, आनंद आ रहा है, लेकिन दीदी कह रही खाली खेती मत करो, फलोद्यान कराओ। ये फल से आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और पेड़ बन करके इस ऑक्सीजन के, अपने ऑक्सीजन ओजनाइजेशन के मामले में हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे और आमदनी बढ़ेगी। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से आपका ये संकल्प फलीभूत होगा और हमारी इसी भाव के आधार पर हम फलोद्यान के मामले में, ग्रामीण यांत्रिकरण के मामले में, खेती किसानी की उन्नति के मामले में मैंने आपसे निवेदन किया कि आप यहां अपने 3 दिन तक अमृत मंथन कर रहे हैं। मैं तो बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं, जब कुंभ लगता है, और कुंभ के अंदर हमारे लिए समुद्र की घटना, मंदार पर्वत को मत करके अमृत निकला था। आपके विचार अमृत से यहाँ के लोग भी धन्य हो गए और हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। आपने गाड़ी का कहा है, वो गाड़ी के लिए भी मैं देख करके मौका पड़ेगा तो इसे हम अपने मॉडल बना करके गांव के अंदर भेजेंगे, ये भी मैं आपको आश्वासन देना चाहूँ। मेरी अपनी ओर से आपने कहा कि एक ब्रिज बनाना है, वो ब्रिज के कारण से गांव के बच्चे नहीं आ पाते। दीदी, आपका भाई बैठा है भोपाल, कोई देर लगेगी क्या? जिला कलेक्टर है, कमिश्नर है, उनसे कहा कि वो आप जहां बता रहे हैं उसका एस्टीमेट बना के भेजे, मैं यहीं से स्वीकृत करने की घोषणा करता हूं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये तो अच्छी बात कही आपने, इसके अलावा भी जो और बची होगी, आप जो जो बोलोगे वो हम सब करते जाएंगे, कोई परेशानी नहीं, अच्छे काम में क्या दिक्कत है। लेकिन पुनः एक बार मैं इस पूरे आयोजन के लिए आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, और जो कि काम पवित्र है तो परमात्मा भी यश देता है। हम सब ऐसे अच्छे कामों को लेकर के आगे बढ़े हैं। मेरी अपनी ओर से ग्रामीण प्रौद्योगिकी विषय पर 3 दिन तक चलने वाली इस पूरे सम्मेलन की शुभकामना है, और आने वाले समय में और अच्छा ये कार्यक्रम हो, मैं इस पे भी आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। सरकार सदैव तैयार रहेगी, और इस आयोजन के साथ सरकार को जुड़ करके भी भोपाल में भी करना तो भोपाल में भी हम कर सकते हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी दया और कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इस कार्यक्रम के अपने अंतिम चरण में है। मैं कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन के लिए माननीय दिग्विजय सिंह जी चौहान को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपने शब्दों से आभार प्रदर्शित करें। आप सभी को नर्मदे हर। आज इस सफल आयोजन का समापन समारोह है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे छोटे से निवेदन पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपके संज्ञान में है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने इस आयोजन के लिए खूब प्रयास किए हैं, और राजेश भाई, नंद कुमार सिंह जी यादव, इनके कारण पूरा किसान सम्मेलन हुआ है। आप
आप सभी से निवेदन है कि एक मेरे उद्बोधन के बाद में, आभार के बाद में एक वंदे मातरम है, 5 मिनट के बैठ जाइए। इस सफल आयोजन के साथ में हमारे माननीय हितानंद जी भाई साहब, माननीय सांसद महोदय, संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे क्षेत्र के सारे विधायक और आप सभी यहाँ पर छोटे से निवेदन पर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका आभार, अभिनंदन। नर्मदे हर। कृपया सभी से निवेदन करती हूँ, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां मलयज शीतलां, शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे